आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश में क्या हुआ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में खबरें होंगी रफ्तार से और होंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं बार मन की बात की। इस दौरान मध्य प्रदेश में बीजेपी के करीब 64,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने मन की बात को सुना। वहीं भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 3 में मौजूद रहे और हजारों लाडली बहना योजना के हितग्राही महिलाओं के साथ 100वें एपिसोड के प्रसारण में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 100वीं बार देश की जनता से मन की बात की। 100वें प्रसारण को बीजेपी ने उत्साह की तरह बनाया। मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम का आभार जताया और कहा कि मन की बात माला के धागे की तरह है जो हर मन को बांधे रखता है। मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मनके को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 64,000 बूथों में आम लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए मन की बात की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। भोपाल के पीपुल्स मॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के हितग्राही महिलाओं के साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मन की बात एक सामाजिक क्रांति बन चुकी है। मन की बात के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण भी अपने प्रधानमंत्री जी के सामने कर पाते हैं। सचमुच में मन की बात ने एक सामाजिक क्रांति की है भारत की धरती पर और कई सफल सामाजिक बदलाव इसके माध्यम से हुए हैं। मन की बात के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। वहीं राजभवन में भी एक खास कार्यक्रम रखा गया जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन विभूतियों को सम्मानित किया जिनका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में किया है। यहाँ बैठे हुए भी तो सारा भारत जब भी देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर उनसे बात कर रहे, उनका नाम का उल्लेख कर रहा है, तो कितना आनंद होता होगा। नहीं तो ऐसे तो लाखों लोग जुड़े हैं, मगर उनका नाम उल्लेख कर जो उन्हें उपलब्धि प्राप्त किए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में उनको याद किया। ये बहुत अच्छा उनके लिए। जबलपुर के 378 बूथों में भी कार्यक्रम रखे गए। वहीं मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह भी लोगों के साथ जमीन पर बैठकर मन की बात सुनी। लोगों में उत्साह इतना था, आज जो मानस भवन में हमने स्थान तय किया था वो पूरा भर गया, बैठने की जगह नहीं थी और इसीलिए मैंने लोगों के साथ जमीन पर बैठकर इस कार्यक्रम को सुना और सबने देखा है कि लोगों में किस कदर उत्साह था और आज का ये 100वां एपिसोड विश्व में एक कीर्तिमान इसने बनाया है। इतनी बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र महासभा तक में लोग बैठकर उसको सुन रहे थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ग्वालियर में भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में मन की बात को लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य कार्यक्रम दक्षिण विधानसभा के बूथ क्रमांक 29 में हुआ जिसमें बड़ी संख्या में नेता और महिलाएं मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के आने के बाद एक अकेलापन महसूस होता था, तो इस विषय में उन्होंने पूरा एक विस्तार पूर्वक आपको सबको बताया, हम सबको बताया और संपूर्ण देश नहीं संपूर्ण विश्व के में अपने देश के रहने वाले लोग और विश्व में रहने वाले लोग आज इस 100वें एपिसोड को सुन रहे थे, संस्करण को सुन रहे थे। मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। एक सर्वे के मुताबिक 23 करोड़ लोग इसे नियमित तौर पर सुनते हैं। चलिए बात करेंगे रतलाम की, जहां पीएम के मन की बात पर कांग्रेस नेता के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर युवा मोर्चा कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। युवा मोर्चा के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी नेता पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। उस पर एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण के प्रसारण को लेकर बीजेपी बेहद उत्साहित थी, लेकिन रतलाम में कांग्रेस आईटी सेल के नेता तरुण अजीत जैन की फेसबुक पर टिप्पणी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी, जिसके बाद कार्यकर्ता स्टेशन रोड थाने पहुंचे और हंगामा किया। सोशल मीडिया के कांग्रेस के नेता ने एक बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी फेसबुक पर की। अपमान प्रधानमंत्री जी का ये देश का युवा किसी हद तक बर्दाश्त नहीं करेगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस आईटी सेल के प्रभारी तरुण अजीत जैन पोहावाला पर केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। तरुण पोहेवाला जो हैं
उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है। जांच करके 188 की जो कार्रवाई प्रारंभिक रूप से हो सकती है। आरोपी कांग्रेस नेता तरुण अजीत जैन पोहावाला के फेसबुक पर टिप्पणी किए जाने का पता मन की बात खत्म होने के बाद चला था, जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भड़क उठे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन भोपाल के 7 सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने अभी से मोर्चा संभाल रखा है। बैठक कर संगठन को मजबूती देने का अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस सीएम शिवराज सिंह चौहान के कब्जे वाली सीटों पर नजर जमाए हुए। इस पर एक रिपोर्ट। सीएम शिवराज ने शुक्रवार को लाडली बहना योजना कार्यक्रम के तहत राजधानी की 3 सीटों को कवर किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक आरिफ वकील के कब्जे वाली उत्तर विधानसभा सीट के 2 क्षेत्रों, आरिफ मसूद के बरखेड़ी क्षेत्र और पीसी शर्मा के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहनों से सीधा संवाद किया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए सदैव काम किया है, कांग्रेस की तरह चुनावी एजेंडा नहीं। 1 मई को मजदूर दिवस पर कमलनाथ गोविंदपुरा क्षेत्र में श्रमिकों को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री भी इन क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी साहब गए थे कर्नाटका, वहाँ बंटाधार करके आए हैं। इस तरह के बंटाधारों से उम्मीद करते हैं कि 230 सीटों पर दौरा करें। इस बार कांग्रेस की कोशिश भोपाल में ज्यादा सीटें जीतने की है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों को हथियाने का प्लान बना रही है। जबलपुर में शनिवार को मनमोहन नगर से विस्थापित कर महाराजपुर घाटी गांव लाए गए विस्थापितों ने अव्यवस्था को लेकर NH7 पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की किस तरह से कतार लगी, ये आप खुद देखिए इस तस्वीर में और रिपोर्ट में। सड़क के बीचों बीच बच्चों को लेकर बैठी ये महिलाएं प्रशासनिक अनदेखी से नाराज हैं। दरअसल प्रशासन ने शनिवार को ही कृषि उपज मंडी मनमोहन नगर से 150 परिवारों को महाराजपुर चाटी गांव में विस्थापित किया था, लेकिन न तो रहने का कोई इंतजाम किया और न ही पानी और लाइट का। लिहाजा रात में हुई बारिश इन पर मुसीबत बनकर टूटी। लिहाजा विस्थापितों का गुस्सा फूट पड़ा और रविवार सुबह लोगों ने जबलपुर कटनी हाईवे जाम कर दिया। रोड जाम करे कि हम लोग को रहने के लिए व्यवस्था बनी जाए, और बारिश हो रही, बारिश में कल पूरी रात हमारे लड़के बच्चे सब भीगे हुए हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने विस्थापितों को समझाइश दी और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। तब जाकर विस्थापितों ने चक्का जाम खत्म किया। अचानक इतनी तेज पानी होने के कारण थोड़ी अव्यवस्था हो गई, जिसके कारण अब इन लोगों को सुरक्षित जगह में हम लोग स्कूल में और बाकी जगह में रख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब प्रशासन का विस्थापितों के साथ ऐसा रवैया हो। प्रशासन लोगों को विस्थापित तो कर देता है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं करता। इधर शाजापुर में भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास खुदाई के दौरान प्राचीन गुफा मिली है। बताने की खबर सामने आने के बाद इस गुफा को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां लोग पहुंचने लगे। गुफा का पता अतिक्रमण हटाने के दौरान चला है। आपको भी रिपोर्ट दिखाते हैं। शाजापुर के भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास प्रशासनिक अमला गया तो अतिक्रमण हटाने था, लेकिन इस दौरान एक गुफा मिली जिसकी संरचना काफी पुरानी लग रही है। मंदिर की पुजारी और स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी यहाँ पुरातात्विक गुफा होने के प्रमाण मिले थे, लेकिन उस समय खुदाई रोक दी गई थी। सर अभी जो खुदाई की गई है उसमें पता चला है कि गुफा नुमा कुछ है यहाँ पर, और इसकी शायद सीढ़ी वगैरह भी है, जैसा कि पुराने लोग बता रहे हैं, और शायद उसके सामने यहाँ पे एक चेम्बर है और एक चेम्बर यहाँ पे बता रहा है। खुदाई के दौरान मलबे में कई प्राचीन पत्थर भी निकले। हालांकि प्रशासन अधिकृत तौर पर कुछ भी कहने से बच रहा है। उस पर अनावेदक धर्मेंद्र गौली आदि का जो अतिक्रमण था उसे हटाया जा रहा है, एवं मंदिर परिसर जो महादेव गुफा है उसके ऊपर भी अतिक्रमण था, तो आज इसको संपूर्ण हटाकर महादेव गुफा खोलने का काम भी किया जा रहा है। फिलहाल पूरी खुदाई के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये गुफा कितनी बड़ी और कितनी गहरी है। और अब बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि जारी है। बारिश की वजह से जहां पर फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं पर कई जगह पर सड़कों पर आवाजाही पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के साथ ही नर्मदापुरम और जबलपुर जैसे संभागों के लिए कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की चेतावनी तक जारी कर दी है।
एमपी में बेमौसम बारिश से लोगों को गर्मी से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन फिर भी परेशानी बढ़ा रही। भोपाल में रविवार सुबह झमाझम बारिश हुई। बारिश से एक ओर जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी ओर कई जगहों पर सड़कों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हुई। मध्य प्रदेश में अजीबोगरीब मौसम हो रहा है। मई के सीजन में बाढ़ आ रही है। न सिर्फ भोपाल बल्कि तमाम प्रदेश के ज्यादातर जो जिले हैं उनमें बाढ़ और बारिश के इसी तरीके के हालात हैं। 20 से ज्यादा जिलों में ओलावृष्टि हुई है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में 2 बार बारिश रुककर लगातार बारिश का जो सीजन है वो लगातार बना हुआ है। ऐसा लग रहा है अगस्त की बारिश और मानसून जो है वो दोबारा से इस गर्मी की मई में लौट कर आया है और गलियों में पानी भरता हुआ भी नजर आ रहा है। कई जगह वाटर लॉकिंग जैसे हालात हैं। इंदौर जिले में भी रविवार को तेज बारिश के साथ ओले गिरे। ठंडक के एहसास के बाद भी जनजीवन प्रभावित हुआ। सिवनी में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। पुल पर पानी जमा होने से लोपा पांजरा मार्ग बंद हो गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई। शाजापुर जिले के पोरायकला क्षेत्र में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। खंडवा समेत निमाड़ अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में बेमौसम बरसात से मूंग और उद्यान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खंडवा सांसद ने खेतों का जायजा भी लिया है। अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि हर खेत में जाकर हर किसान के फसल का जायजा ले और जो नुकसान हुए उसकी नुकसान की हम भरपाई किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार हमेशा किसानों के साथ में खड़ी है और इस संकट की घड़ी में भी हम किसान के साथ में हैं। हटा के मड़ियादो रजपुरा चौरैया क्षेत्र में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जनजीवन पर काफी असर पड़ा। धार जिले में रविवार दोपहर कई जगहों पर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते खेतों में लग रही तरबूज और शक्करबट्टी की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई। हमारे गाँव में पहले ओलावृष्टि और भारी वर्षा हुई, जिसकी वजह से हमारी फसलें लगभग बर्बाद हो गई है। शक्करबट्टी तरबूज की जो फसलें थी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में 4 मई तक मौसम ऐसा ही रहेगा। 3 मई को तेज बारिश होने का अनुमान है।